हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे de Broglie एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, सो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है विद द हेल्प ऑफ de Broglie हम उस पोस्टुलेट को प्रूव करेंगे। कैसे? ठीक है, द बोर मेड इन हिज मॉडल ऑफ एटम परहैप्स द मोस्ट पजलिंग इन हिज सेकंड पोस्टुलेट। बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था वो बहुत ही थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। It states that the angular momentum of the electron orbiting the second orbiting the nucleus is quantized. So इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे रहेगा न्यूक्लियस का, उसके सामने न्यूक्लियस तो एक सेंटर में रहता है, जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उसके सामने में क्या होगा, ऑर्बिट रहेगा। वो ऑर्बिट क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। So that the L, the angular momentum, that's the nh over 2 pi, that the n is a quantum number 1, 2, 3, ठीक है। So ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये एटम का लास्ट लेक्चर है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। So why should the angular momentum have only those values that are integral multiple of h over 2 pi? क्यों? The French physicist Louis de Broglie explained this puzzle in 1923, 10 years after the Bohr proposed his model. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? So Louis de Broglie argued that the electron in the circular orbit as proposed by Bohr must be seen as a particle wave. तो de Broglie ने इलेक्ट्रॉन का जो एक वेव नेचर है उसको डिस्क्राइब किया था, लैम्डा इक्वल टू h ओवर t. In analogy to wave traveling along a string, a particle wave too can lead to standing wave under the resonant condition. तो अगर वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन का, तो एक वेव का जो नेचर होता है कुछ ऐसा वेव नेचर भी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा एक वेव नेचर भी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, नाउ सो दैट द रेजोनेटिंग कंडीशन, रेजोनेंट मीन क्या होगा, एक मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ये वाइब्रेट होगा, थोड़ा सा जो पोजीशन में। ठीक है, ऊपर में थोड़ा जाएगा, ये नीचे में जाएगा। हम लोग वो क्लास 11 के लेक्चर में हमने स्टडी किया था। सो वी वांट टू क्या होगा, वी नो दैट व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लक्ड, अगर ऐसा एक स्ट्रिंग है, अज्यूम कर लें ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ हमेशा हम लोगों के यहाँ में थोड़ा सा पुश कर लेंगे तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करेगा स्ट्रिंग, थोड़ा सा ऐसा वाइब्रेशन होगा इसमें। नाउ सो वास्ट नंबर ऑफ वेवलेंथ आर एक्साइटेड, however only those wavelengths survive which have nodes at the end of the standing wave in the string. So अगर हम लोग एक वेव नेचर ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, देखो एक जाएगा वापस आके ये पे खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नोड जनरेट होगा। सो क्या दिया, which have nodes at the end, so यहाँ पे अगर end हो जाए and from the standing wave in the string, it means that the string standing wave are formed when the total distance traveled by a wave down the string back is one wavelength. So wavelength क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ, क्या होगा इसका, हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ लैम्डा। तो यहां से भी वहां तक जाएगा तब भी क्या होगा, लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, नाउ अगर इसका क्या देखो, द स्टैंडिंग वेव ऑफ द फ्रॉम व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव डाउन द स्ट्रिंग बैक इज वन वेवलेंथ, तो अगर फिर यहां से क्या होगा, बैक करके आएगा, कहां पे मीट होगा, यहाँ पे। तो यहाँ यह जो रेड कलर का जो वेवलेंथ है और ब्लैक कलर का जो वेवलेंथ है, दोनों वेवलेंथ क्या होगा, सेम होगा। एंड इज अ टू वेवलेंथ और एनी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो यहां पर भी से अगर रिपीटेशन होगा तो क्या होगा, देखो अगर यहां से जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा, एक रिपीटेशन होगा, ऐसे जाएगा। और
यहां से बैक करके आएगा तो क्या होगा, इसका भी ऐसा एक रिपीटेशन होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट्स द टू वेवलेंथ, यहां तक एक वेवलेंथ लैम्डा और यहां से एक और वेवलेंथ लैम्डा। तो दो नोड पॉइंट पे मैच होना चाहिए। अगर बीच में मैच हो जाता है यहाँ पे तब दिक्कत होगा, क्योंकि उस वेव इलेक्ट्रॉन का जो वेव होगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, दैट्स इंटीग्रल मल्टीपल wave with the other wavelengths interfere with the themselves upon the reflection and their amplitude quickly drop to zero। ठीक है, सो वेव को अगर इंटरफेयर करना होगा तो इसमें नोड पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वो आएगा। अगर यहां से बैक करके चला तब सब इलेक्ट्रॉन का जो वेव है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा जो इस नोड और दो नोड के बीच में रहेगा। So the equation basis the explanation of the discrete orbital energy level in hydrogen atom. Does the de Broglie hypothesis provide on? So the de Broglie hypothesis provided an explanation of Bohr's second postulate for the quantization of angular momentum of the orbiting electron. The quantized electron orbit energy states that due to the wave nature of electron and only the resonant and standing wave can persist। ठीक है, तो ये क्या होगा, बोर का जो हम लोग का जो हाइड्रोजन मॉडल है इस मॉडल पे सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हम लोग का अगर यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर, अगर यहाँ पे एक वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, एक लैम्डा, फिर एक और एक लैम्डा, फिर एक और एक लैम्डा, फिर एक और एक लैम्डा, ऐसे ऐसे इन नंबर ऑफ हमने एक लैम्डा वेवलेंथ से एक सर्कुलर पाथ बना लिया, दैट सर्कुलर इज कॉल्ड ऑर्बिट। सो ऑर्बिट का क्या होगा, सर्कुलर पाथ है तो उसका एक रेडियस होगा, सेंटर में क्या रहेगा, दैट सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ हो गया सो फाइनली क्या मिलेगा, दैट द सर्कुलर पाथ, सो इफ दैट इज अ सर्कुलर, सो क्या होगा 2 पाई आर, आर क्या होगा, सो आर इज वेवलेंथ, सॉरी आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा आर, ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कितना नंबर ऑफ लैम्डा यहाँ पे है वेवलेंथ, एक है, यहाँ पे अगर कंसीडर करेंगे दो, यहां से यहां तक तीन, यहां से यहां तक चार, अगर n नंबर हुआ तो n टाइम्स लैम्डा। ठीक है, मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या हो गया 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, n क्या होगा, n इज द क्वांटम नंबर, so or quantize that is n equal to 1 2 3 डॉट 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 एक्स्ट्रा चलता जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस टाइम पे देखो, सो de Broglie अगर को सेटिस्फाई करना है तो इन फिगर अगर de Broglie आएगा तो de Broglie ने क्या रिस्पॉन्स दिया था, de Broglie उसको हेल्प से तो हम लोग प्रूफ करेंगे। de Broglie क्या था, lambda wavelength equal to h, that's a Planck's constant over p। ठीक है, तो de Broglie ने क्या एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रॉन का भी एक वेव नेचर होता है, उसको एक्सप्लेन किया था हम लोग का de Broglie ने। ठीक है, सो p इक्वल टू क्या होता है, पार्टिकल का मोमेंटम, सो वी नो दैट मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, दैट h प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे रहेगा उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में घूमते घूमते जाएगा, उसका वेलोसिटी होगा v, दैट इज अ लैम्डा। ठीक है, अब ये लैम्डा का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, अगर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखो क्या होगा, दैट इज अ 2 पाई आर इन द क्वांटम नंबर, लैम्डा की जगह हम लोग लिख लेते हैं h ओवर n टाइम्स v। हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, बोर सेकंड पोस्टुलेट, दैट्स द L, द एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल nh ओवर 2 पाई, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बोर फर्स्ट ऑर्बिट को तरफ जाते हैं तो अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम,
सो द एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, दैट इज एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, दैट्स द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सो आर पी क्या होगा, एम वी, सो एम कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, आर क्रॉस वी। ठीक है, और आर और वी के बीच में एंगल क्या आएगा, सो यू नो दैट दैट इज साइन थीटा, सो इट इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। तो देखो थीटा क्या होगा, आर एंड वी का बीच में जो एंगल, अब ये एंगल का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, वैल्यू आएगा क्या। सो एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग एक ऐसा एक रोटेशन एक्सिस दे लेते हैं, नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया इसका रोटेशनल एक्सिस। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, नाउ दिस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा टेंजेंट। ठीक, आर क्या होगा, ये वाला रेडियस, ये वाला वी, ये आर पोजीशन वेक्टर, तो इन दोनों का बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। सो आर और वी के बीच में एंगल आ गया 90, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो फाइनली क्या मिलेगा, अगर हम लोग देखेंगे, सो एम आर वी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, साइन 91 एम आर वी, और एम वी आर कुछ भी दे दो चलेगा यहाँ पे ना। सो अब यहां से आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सो क्या मिला था हम लोगों को, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच ओवर एम वी। सो 2 पाई को नीचे ले लेते हैं, एम वी को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, सो एम वी आर एन एच ओवर 2 पाई, ये हमने दे दिया। अब नीचे जाएगा तो क्या होगा, एम वी आर क्या होता है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम एल, सो क्या निकल गया, एल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। देखो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, यहाँ पे एल इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, वेयर एन इज द क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे प्रूफ हो गया। Now, so the Bohr model involving classical trajectory picture planets like electron orbiting nucleus correctly predicts that the gross failure of hydrogenic atoms in particular frequencies of the radiation emitted or selectively absorbed. This model, however, has many limitations. First limitation क्या होगा, Bohr model is applicable to hydrogenic atoms. हाइड्रोजेनिक एटम्स मतलब क्या होगा, जिसका एक ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक ही ऑर्बिट रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजेनिक एटम्स, एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंड ओवर द mere 2 electrons atom such as helium. The analysis of atom with more than 1 electron was attempted on these lines of Bohr model for hydrogenic atom but did not meet with any success. Next, difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positively charged nucleus but also with all other electrons. The information of Bohr models involves electrical force between the positively charged nucleus and electron. तो पहले हमने डिस्कस किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे बाउंड किया, क्यों है, क्योंकि उससे दो फोर्स काम करता है, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर, और एक फोर्स होता है कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस का एक चार्ज दे दो और एक चार्ज दे दो इलेक्ट्रॉन का ओवर आर स्क्वायर। तो आर क्या होगा, आर इज द बोर रेडियस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस उसको हम लोग बोर रेडियस ही बोलते हैं। So it does not include the electrical force between the electron which necessarily appears in multi-electron atoms. While the Bohr models correctly predict the frequency of light emitted by hydrogen atoms, model is under explained
relative intensities of the frequencies of spectrum. This emission spectrum of hydrogen, some of the visible frequency have weak intensity and other strong. Why? The experimental observation deficit, the some transition of them are more favored than other. More model is unable to account for the intensity of variations. तो हम लोग इस लेक्चर में क्या प्रूफ किया, क्योंकि जो बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ de Broglie का जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू h/p उसके हेल्प से हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो एटम का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये जो लेक्चर है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो है उसको ही प्रेस कर देना और पढ़ते रहना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।